अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट प्लस और परदेश की आवाज़ के फ़ोरम से हम आप सबको अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। और ये आज एक नया व्लॉग लेके आ रहे हैं हम लोग पीएसएल के बारे में कि आजकल न्यूज़ चल रही है कि पीएसएल शायद अबू धाबी में हो जाए, और ये भी न्यूज़ चल रही है शायद ना भी हो। तो हमारे साथ एक एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, मिर्ज़ा कदीर साहब, जिन्होंने बड़ी गहरी नज़र रखी है सारे मामले के ऊपर और इंतहाई शौक़ से इस चीज़ को उन्होंने फॉलो की है। तो हम लोग ज़रूर उनसे सवालात का एक सिलसिला जारी करेंगे। और उससे पहले मिर्ज़ा साहब, आप भी मेरा ख्याल है जो आजकल फ़लस्तीन में हो रहा है, जो इसराइल कर रहे हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा दुख में होंगे और अपनी एक इंफरादी तौर पे कोशिश कर रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि कुछ ना कुछ उनके लिए किया जाए, कि वो एक जुल्म व जबर की एक ऐसी दास्तान चल पड़ी है जो थमने का नाम नहीं ले रही। अल्लाह उनकी मदद करे और इस मुश्किल हालात में से उनको निकाले, और कुछ मुसलमानों को भी तौफीक दे के वो इस मामले के ऊपर इकट्ठे हो सके और इसराइल के ख़िलाफ़ या यहूद के ख़िलाफ़ इकट्ठे हों, और उनको भी महसूस हो कि मुसलमान अभी इतने बिखरे नहीं हैं कि कोई भी आए और उनको रौनता हुआ निकल जाए। क्या ख्याल है मिर्ज़ा साहब आपका इस बारे में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, और बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने एक दफ़ा फिर टाइम निकाला हमारे इस चैनल के लिए। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो जो फ़लस्तीन में जो ज़ुल्म बर्बरियत का एक सिलसिला शुरू हुआ है, उसमें एक अल्फाज नहीं है और दिल खून के आंसू रो रहा है। और मुसलमानों की बेहिसी और उनकी मैं जब कहूँगा कि गैर इत्तफ़ाक़ी वाज़ह तौर पर हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, और ना जाने कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। और जिस आपने फरमाया कि यहूद और नसारा और जो गैर मज़हबी कौमें हैं वो खुल कर अब इस्लाम के ख़िलाफ़ आ चुकी हैं, और जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं और जो हमारी मुस्लिम उम्मा है वो बेहिसी की एक अलामत बनी हुई है। अल्लाह हमें इसके ख़िलाफ़ खड़ा होने की तौफ़ीक दे इस जुल्म के ऊपर, और एटलीस्ट हमें दिल से इसको गलत कहना चाहिए और दिल से हमें इसकी मुखालफत करनी चाहिए। अगर हम इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते तो एटलीस्ट हमें इसके ख़िलाफ़ आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए और हर फोरम पे उठानी चाहिए। और बीइंग ए पाकिस्तानी हमें जिस लेवल तक हो सके इसके ऊपर कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और अपना जो कंट्रीब्यूशन है इस एहतजाज में वो ज़रूर रिकॉर्ड करनी चाहिए, ताकि जो दुनिया को एक मैसेज आए कि मुसलमान, जिस तरह आपने कहा, कि अभी भी उनमें ईमान की रत्ती जो है वो मौजूद है। बिल्कुल मिर्ज़ा साहब, चलिए मौका मिला तो इसके ऊपर ज़रूर एक बिल्कुल इस पर बात करेंगे। और दूसरी बात कि ज़ाहिर है कोविड की भी सिचुएशन चल रही है और गर्मी की भी सूरत हाल काफ़ी यहाँ पे, जिस तरह आपको पता है कि टेम्परेचर जो है वो अब अराउंड 50 यहाँ पे इराक़ में है। और सबसे जो हमारे कोलीग्स हैं या जो भी हमारे सुनने वाले हैं, ज़ाहिर पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है। तो काइंडली आपसे गुजारिश है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप पानी पिएँ। हम यहाँ पे अपने दोस्त के साथ जो फेस कर रहे हैं। जी तो रिसेंटली हमारे एक दोस्त हैं शुएब हसन, अल्लाह उनको सेफ दे, वो भी अभी रिसेंटली बुखार जो उनको हुआ है वो भी उसकी एक वजह जो है वो ये हीट स्ट्रोक बताई जा रही है। तो इस बारे में आपसे ये गुजारिश है कि आप जहाँ भी हैं पाकिस्तान में, ख़ासकर कराची या जो बलूचिस्तान और जो सिंध के कुछ इलाके हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ इस मौसम में गर्मी पड़ रही है। तो आप सबसे गुजारिश है कि अपना ख्याल रखें। जी मिर्ज़ा साहब, अब आते हैं वापस टॉपिक के ऊपर। जी नाज़रीन, जिस तरह पीएसएल में जो एक म्यूज़िकल चेयर चल रही है, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना का सिलसिला जारी है। तो कभी सुबह खबर आती है जी कि पीएसएल होने जा रहा है, दोपहर को पता चलता है कि नहीं हो रहा, शाम को फिर पता चलता है कि शायद कोशिश हो रही है। तो ये मामला अभी तक चल रहा है। तो चलते हैं हम, मतलब शुरू जहाँ से पीएसएल डिस्कनेक्ट हुआ था, तो मेरे ख्याल में वो जो डिसीजन था पीसीबी का ये कैंसिल करने का या मुलतवी करने का, वो ठीक था। लेकिन उस टाइम पे अगर थोड़ी सी ये बायो बबल को सिक्योर बना लेते तो ये अभी शायद हमारा टूर्नामेंट कंप्लीट हो चुका था। वो बायो बबल एक दफ़ा जब टूट गया था उसको दोबारा सिक्योर कर नहीं सकते थे। हाँ, ये इस टूर्नामेंट शुरू होने से आप लोग अपनी वो टीम वेयर ऐसी हायर करते जो बायो बबल आपको एक बरकरार रख सकते हैं। जी, मैं वही बात कर रहा हूँ कि
शुरू में अगर उस बायो बबल के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाता, बिल्कुल उसको सख्ती लाइट की ना जाती, लिया जाता, ऐसा ही है। और इवन आईपीएल जो मुलतवी हुआ है उसमें भी अब खबरें आ रही हैं कि उसमें काफ़ी ज़्यादा लूप होल्स थे, और हालांकि सुनने को मिल रहा था कि बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने इंतज़ाम किया है और ज़ीरो टॉलरेंस एज़ फार द बायो बबल इज़ कंसर्न, लेकिन उसमें भी इन्होंने बीच में आके रिलेक्टेंस हुए और थोड़ा सा ईजीनेस हो असल गए। में मिर्ज़ा साहब जो मुझे आज तक समझ आई है कि बायो बबल आपका किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट में जब एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उसको मैनेज कर रही हो, उसके लिए उसको एक इतने बड़े पैमाने पे मैनेज करना कोई आसान चीज़ नहीं होती। आप गवर्नमेंट लेवल पे चले जाएं, उनके पास एक मशीनरी पूरी बनी हुई होती है और एक पूरी वर्क फोर्स होती है उनके पास, वो ये चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, करवा भी सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन है, वर्क फोर्स है, हॉस्पिटल्स हैं, हर चीज़ उनके पास अवेलेबल है। पर एक ऐसा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो आए और आपके लिए बायो बबल आपको मैनेज करके दे, उनके लिए वो बहुत मुश्किल है कि वो इस चीज़ को इतना मतलब ज़ीरो टॉलरेंस पे लगी जाए। कहता हर बंदा यही है कि हमने ज़ीरो टॉलरेंस रखनी है, पर उसको ज़ीरो टॉलरेंस तक ले के आना एक बहुत जी मुश्किल बिल्कुल, कठिन आपकी रास्ता बात है। से मैं टोटली एग्री करता हूँ चौधरी साहब, और डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, लेकिन अगर आप वाकई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और वाकई इस चीज़ को सीरियस लें तो देन आई थिंक अगर आप 100% अचीव नहीं कर सकते तो 95% या 90% तक आप मामलात को अपनी गिरफ्त में रख सकते हैं। लेकिन जब आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल ही आप समझें कि ठीक है जी, थिंग्स आर गोइंग वेरी वेल एंड देयर इज़ नो नीड टू थिंक अबाउट एनीथिंग, फिर मसला आता है। और यही पीसीबी ने किया। आप मिर्ज़ा साहब दूर क्यों जाते हैं? आप अपनी मिसाल ले लें। हम लोग पिछले तकरीबन 1.5 साल से बायो बबल के अंदर रह रहे हैं, जी बिल्कुल, ठीक है, और हर हफ्ते बाद हमारी मीटिंग्स जहाँ होती हैं इसी कोविड को ही लेके कि वो फिर से हर चीज़ रिफ्रेश की जाए माइंड के अंदर। जी बिल्कुल, उसके बावजूद लैप्स हो जाते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। तो वो बात हो रही थी यही लैप्सेस की कि यहाँ पे हम लोग इतने स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करके, और जिसके ऊपर आपके कि आपको पेनल्टीज़ हैं कि अगर आपने बायो बबल को तोड़ा तो आपके ऊपर पेनल्टीज़ हैं, आपकी सैलरीज कट डाउन हो जाएंगी या आपको वो जॉब से फारिग कर देंगे। उसके बावजूद भी एज अ ह्यूमन बीइंग आपसे लैप्स हो जाते हैं, आप उनको नहीं रोक सकते। हाँ जी बिल्कुल, 100%। मैं इसकी अपनी एग्जांपल दूंगा कि जिस तरह चौधरी साहब ने कहा कि एक्सक्यूज़ मी, बड़ा मसले मसाइल फेस करने को मिले हैं, स्पेशली अभी तो थोड़ी सी रिलैक्सेशन हुई है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत ज़्यादा हाइप है ये सेफ्टी प्रिकॉशंस कोविड की। लेकिन पिछले साल तो बहुत ज़्यादा थी, स्पेशली जब हमारे लास्ट मैनेजर थे, उन्होंने काफ़ी इस पर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बता दूँ, बाज़ औक़ात हम इवन अगर कहीं गैदरिंग में, चलो हम एक बबल का हिस्सा है, इसमें तो हम थोड़ा सा मास्क वगैरह या दूसरी चीज़ों में लैप्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दूसरा बंदा भी एक बबल का हिस्सा है। लेकिन 100% आप मास्क पहने, ऑल द टाइम आप मास्क पहने, या बाकी चीज़ें सैनिटाइज़र या ये पॉसिबल नहीं है बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। और काफ़ी ज़्यादा इसमें अनजाने में कई गलतियाँ हो जाती हैं, तो वो अगर वाकई वो इम्पैक्ट डालती हैं गलतियाँ, तो फिर मैं बिल्कुल एग्री आपकी बात से करता हूँ कि ये लैप्सेस ऑलवेज एक्सपेक्टेड, इवन इन द बेस्ट इन द बिजनेस बबल। ऐसे ही तो बात यह है कि कोविड और क्रिकेट, अब ये एक मामला ऐसा बन चुका है कि क्या कोविड के रहते हुए क्रिकेट हो सकती है? दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। अगर हो सकती है तो किस तरह हो सकती है? क्या उसमें, जिस तरह एक बात तो हमने कंफर्म कर ली कि 100% आप इस बायो बबल को सिक्योर नहीं बना सकते। देयर आर ऑलवेज पॉसिबिलिटी, जिस तरह मैंने कहा, कि बीच में कोई आपका ये लैप्स हो और वहाँ पे सिचुएशन बदतर हो सकती है। अब वो कितनी हो सकती है, आप किस लेवल तक उसको टॉलरेट कर सकते हैं, किस लेवल तक आप निगलेक्ट कर सकते हैं, ये एक अनदर क्वेश्चन है। तो इस पे हम बात करेंगे कि अब PSL जो बंद हुई थी, उस वक्त 2 केसेस आए थे। अब उन 2 केसेस के ऊपर ये भी कहा जा सकता है लेट दोज केसेस वी पुट असाइड, और हम उसको आगे चलाते हैं और टूर्नामेंट को कंप्लीट करते हैं। एक ये सिचुएशन थी। लेकिन उसमें ये था कि जब वायरस गेट इनटू द बबल हो गया था तो उसमें स्प्रेड करना बड़ा आसान था, एक ये खर्चा था। अब IPL में अगर आपको याद हो मिर्जा साहब, उन्होंने शुरू में ज़रूर इसी कोशिश की होगी कि वो एक मनी मशीन है इंडिया के लिए। इंडिया के लिए क्या, ICC के लिए एक बहुत बड़ी मनी मशीन है।
उन्होंने जब पहले एक दो केसेस आए हैं तो उस चीज़ को उन्होंने साइडलाइन करके आगे उसको कंटिन्यू करने की कोशिश की थी, जी जी, पर उसके बावजूद फिर उनके केस और 2-3 नए केस आ गए। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि नहीं सर, इसको डिसकंटिन्यू ही करने में फ़ायदा है, वरना एक बहुत बड़ा मिसहैप हो जाएगा यहाँ पे। जी, तो नाजरीन, बात इस पे जितनी लंबी करनी चाहे हम कर सकते हैं, लेकिन नाउ अब ज़ाहिर है, जिस तरह चौधरी साहब ने कहा, मनी मशीन। नाउ दीज लीग्स आर बिकम अ मनी मशीन। अब जो फ्रेंचाइजेज़ हैं या क्रिकेट बोर्ड्स हैं, जिस तरह बीसीसीआई है या पीसीबी है, अब ये पैसे के आगे बेबस है। अब बेसिकली मेरी ज़ाती राय है कि इस सिचुएशन में, कोविड की सिचुएशन में, बिल्कुल क्रिकेट जो है वो प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए। हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ और ह्यूमन जो उसकी बेसिक नीड्स हैं वो ज़्यादा प्रेफरेंस होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे बीसीसीआई की एग्जांपल बड़ा, मतलब एक रिच बोर्ड होने के बावजूद अगर इस साल आईपीएल नहीं होती या पिछले साल नहीं होती तो क्या हो जाता, लेकिन उन्होंने हर तल मकान कोशिश की और एट द एंड ऑफ द डे आपने देखा कि इतना स्ट्रिक्ट माहौल होने के बावजूद वहाँ पे केसेस आए और टूर्नामेंट कैंसिल हो गया, पोस्टपोन हो गया या कैंसिल हो गया। ऑलमोस्ट सब कैंसिल ही समझे मेरे साहब की। अब अगली रोटेशन के अंदर तो उनके पास इतने बड़े इवेंट को मैनेज करने के लिए तो कोई विंडो नहीं आने वाली। जी बिल्कुल, कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन आप पीसीबी के लिए यही है कि यही वही सिचुएशन है कि अब फ्रेंचाइजेस का बड़ा दबाव है पीसीबी के ऊपर के टूर्नामेंट को कंप्लीट किया, जो कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है उन्होंने, और वो चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह का कुछ रिटर्न हो विद मिनिमम लॉसेस। तो इसी की कड़ी है कि अब इन्होंने बड़ी कोशिश की है कि जो टूर्नामेंट है वो पहले कराची में कराया जाए। कराची में कराने का जो मसाइल थे वो आपके सामने हैं। एक तो सिंध में बिलखुसूस ज़्यादा केसेस हैं पाकिस्तान में, और इन पर्टिकुलर कराची में और ज़्यादा केसेस हैं। एक तो ये एनसीओसी जो है उन्होंने डिसीजन लिया कि आप कराची में पीसीबी नहीं करवा सकता। दूसरा उनके लिए जो मसला था वो वेदर था। कराची में इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी है, और नहीं वेदर तो अगर आप अबू धाबी में देखें मिर्जा साहब, वहाँ पे भी इस वक्त शदीद गर्मी होगी, गर्मियों का दिन है वहाँ पे भी। बात आपकी ठीक है, लेकिन आप ये सुनने को मिल रहा है कि जैसे कराची में उधर से भी ज़्यादा गर्मी है, और वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है शायद रात को बेहतर हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि मेरा नहीं ख्याल कि वो 19-20 का ही फर्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ सकता। कि हम लोग खुद इधर रह रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा जो इशू है वो वेदर का नहीं है, वो ज़्यादा इशू कोरोना का ही है। अब अबू धाबी में हमारी एक ईद से पहले जो है ना, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की फ़्लाइट्स वगैरह उन्होंने बंद कर दी थी। अब इस दौरान पाकिस्तान का एक क्रिकेट बोर्ड का एक डेलीगेशन गया, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि एहसान मानी भी नहीं थे और वसीम खान भी नहीं थे। वसीम खान और एहसान मानी इस वक्त इंग्लैंड में छुट्टियां जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, पीछे ये सिचुएशन बनी हुई है क्रिटिकल, और वो वहाँ से अमूर जो है ना वो सर अंजाम दे रहे हैं और अपनी फैमिलीज के साथ। तो अब इतना लो प्रोफाइल एक डेलीगेशन गया जिसने जाके यूएई गवर्नमेंट्स और जो उनका एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से जो है ना करना था मामला आता है। अब पिछले एक हफ्ते से वो वहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन कोई डिसीजन नहीं हो रहा। सुबह मैंने जिस तरह कहा कि और ख़बर मिल रही होती है, शाम को और मिल रही है, और दोपहर को और मिल रही होती है। तो यही वजह है कि जो लो प्रोफाइल डेलीगेशन है उसकी वजह से वो सीरियस नहीं ले रहे, और वो इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा उन पर, इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हुई थी वो ये हुई थी कि उन्होंने एग्री किया कि हम आपको अलाउ करते हैं अबू धाबी में, लेकिन विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस। उसमें जो सबसे मेजर कंडीशन ये थी कि जितना भी जो प्लेयर्स, स्टाफ, एम्पायर्स और जो क्रू वगैरह था टेलीवाइज करने के लिए, उन्होंने कहा जी उन सब का जो है कोविड वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है। अब ये सबसे मेजर उसमें एक कंसर्न था जो उन्होंने शो किया कि अगर आप सबको वैक्सीनेट करा के लाते हैं तो वो हम उसको अलाउ करते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा इशू ये था कि जो टाइम ड्यूरेशन था फ्राम नाउ टू स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट इज़ वेरी लिटिल, कि इसमें ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी। अब उसमें ये था कि तकरीबन ये फाइनल हो चुका था कि टूर्नामेंट हैज़ टू बी डिलेड। लेकिन जब ये बात हुई तो एक लाइट सी उम्मीद थी कि एमिरेट्स बोर्ड शायद पुश करे अपनी गवर्नमेंट को और वो अलाउ कर दें, कुछ रिलैक्सेशन दे दें इस सिचुएशन में। ये सबसे बड़ी कंडीशन थी। बाकी चलो उन्होंने कहा जी कि जो कुछ अफ्रीकी क्रू था टेलीवाइज करने के लिए या इंडियन, उनके ज़रा उन्होंने और ज़्यादा सख्त बबल रखोगे लाजमी बात, तो उनके लिए ज़्यादा थी। लेकिन ये सबसे मेन जो उनकी कंडीशन थी वो ये थी। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट में ये हुआ कि पीसीबी का जो सीईओ हैं वसीम खान, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर स्टांस लिया और उनको कन्विंस कर लिया एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड, और उधर उन्होंने फर्दर जो यूएई गवर्नमेंट है
कि आप इनको अलाउ करें, और जो कुछ विद रिलैक्सेशन ऑफ दिस वैक्सीनेशन ऑल्सो वो भी इनको मामला हल हो गया, और अब फाइनल है तकरीबन कि ये टूर्नामेंट विल गो हैड फ्राम फर्स्ट वीक ऑफ जून। बिल्कुल ठीक हो गया मिर्ज़ा साहब। एक और चीज़ आप मुझे समझाएं मिर्ज़ा साहब कि अब जो फॉरेनर प्लेयर्स हैं उनमें आया जो लास्ट हमारे प्लेयर्स थे वही आएंगे, फ्रेश प्लेयर्स आ रहे हैं, या एक फिर से उनके ऊपर बहस छिड़नी है पूरी? जी बिल्कुल, आपने ज़बरदस्त सवाल किया है, और इस सवाल के साथ ही हम इसका जवाब के साथ ही हम आपको वाइंड अप करेंगे, और फर्दर अब नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इस पर मज़ीद बात करेंगे जब ये PSL के फर्दर कोई अपडेट्स आएंगी। फॉर द टाइम बीइंग यही है कि ये टूर्नामेंट गो हेड होगा। अब जहाँ तक प्लेयर्स की बात है चौधरी साहब, तो दिस इज़ कंफर्म के अब मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो कि फ़र्स्ट हाफ में थे वो अवेलेबल नहीं होंगे ड्यू टू मैनी रीजंस। एक तो वीज़ा इशुएंस, उसके अलावा देयर अवेलेबिलिटी, वो नेशनल ड्यूटीज़ पे है, ये कोविड की सिचुएशन बड़ी टाइट है इस वक्त। तो मोस्ट लाइकली या इट इज़ कंफर्म दैट द प्लेयर्स विल बी विच एवर इज़ ईजिली अवेलेबल, जो कि आसानी से हायर हो सकता है या ट्रेवल कर सकता है, वही अवेलेबल होगा। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो कि लास्ट बिफोर डिलेड जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें वो नहीं होंगे। तो ये एक मतलब समझ लें कि एक अफरा तफरी में ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं उसको कि सिर्फ वो एक जो रिकवरी हो सके। अब उसमें कोई वो मेरे ख्याल में वो लास्ट टाइम वाला इंटरेस्ट नहीं होगा। इट्स जस्ट मैटर ऑफ कंप्लीशन ऑफ द टूर्नामेंट। अब ये इसमें चलिए उम्मीद करते हैं कि जल्दी वो प्लेयर लिस्ट आए, फिर उसके ऊपर बैठ के हम डिस्कशन करेंगे एक दिन इंशाल्लाह। तो नाजरीन, ये आज आपका आपने देखा हमारा ये प्रोग्राम जो कि PSL रिजम्पशन के ऊपर था। तो उम्मीद करते हैं कि ये टूर्नामेंट गो हेड होगा, और ये भी उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम अच्छे प्लेयर्स यहाँ पे इमीडिएटली ड्राफ्ट होंगे, और जो है ना फर्दर इस पर कोई केस नहीं आएगा, और टूर्नामेंट स्मूथली ये ख़त्म होगा। तो इसके साथ ही आपको हम अल्लाह सोने के वाले करते हैं, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।